जी दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ के शानदार टॉपिक जो नंबर सिस्टम से है। आइए देखते हैं क्या है टॉपिक। ये टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं का योग। जी दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर हम लोग बात करेंगे और इसमें एक टॉपिक है क्रमागत संख्याओं का योग। क्या है? क्रमागत संख्याओं का योग। जी दोस्तों, आइए देख लेते हैं। क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का योग। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रमागत संख्याओं का योग। तो देखिए, क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं? क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो लगातार आती हैं। क्या आती हैं? लगातार। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? लगातार संख्या है। अगर ये हम कहें ये कहाँ तक है? 60 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 60 तक है। कहाँ तक है? 60 तक। तो कहा जाए इसका योग बताइए। क्या बताइए? योग। तो हम क्या करेंगे? इनको सबको जोड़ेंगे। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला क्या है? एज अ फार्मूला, ये जो फार्मूला होगा सभी संख्याओं पे, क्रमागत संख्या चाहे जो क्रमागत संख्याएं हो और चाहे जैसी क्रमागत संख्याएं हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, ये सब पे लागू होता है। आइए देखते हैं क्या है वो फार्मूला। क्या है? देखिए, सम इक्वल टू होता है फर्स्ट संख्या एंड लास्ट संख्या। ठीक है, अर्थात अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद और संख्या बटे 2, अर्थात संख्या का आधा कर दीजिए। ठीक है, संख्या बटे 2। अब संख्या में पदों की संख्या, यहाँ पे कर दीजिए पदों की संख्या। क्या है भाई? पदों की संख्या। तो इस फार्मूले पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो संख्याएं चाहे आपका सम संख्या हो या विषम संख्या हो, चाहे बीच से कहीं से दे देता है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, उस सभी पे फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो देखिए, हम लोग इसको करते हैं तो सम इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट संख्या और लास्ट, अंतिम पद और प्रथम पद जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 61 प्लस संख्याएं हैं 60 1 से 60 तक है तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 60, और 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। तो अर्थात 61 गुणित 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0 3 का 3 3 6 18, अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1830। क्या करते हैं भाई? प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ते हैं। जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं का आधा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा योग हो जाता है। प्रथम दी हुई संख्याओं का अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ेंगे और पदों की संख्या में संख्या को आधा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा। आइए देखते हैं और एक क्वेश्चन इसी प्रकार का। जैसे देख लीजिए, यहीं पे देख लेते हैं। जैसे कह दे अगर यहीं पे कह दे 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 80 तक बताइए। कहाँ तक? 80 तक। तो हम क्या करेंगे? 80 और 1 को जोड़ेंगे, 81 हो जाएगा गुणते 80 संख्या है, 80 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 40, अर्थात 40 का गुणा कर देंगे, 4 का 4 4 और 32। ये देखिए, अर्थात हमारे संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 3240। कैसे किए भाई? अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ लिए और पदों की संख्या का आधा कर दिए। पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 तक है तो कितने पद होंगे? 80 पद होंगे, उनका आधा करेंगे 40। अब 40 का इसी में गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। अब देखिए, ये संख्याएं बीच से भी आ सकती हैं। बीच से आने का मतलब क्या है? जैसे 21 से चालू कर सकता है, 2 से चालू कर सकता है, 2 3 4 5 6 7,
8 9 10 11, या तो आपको कहेगा 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट 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 20 तक, इस तरह से कह सकता है ना। जैसे देखिए 21 22 23 24 डॉट 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 75, कितना आ गया 75। तो हम अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ लेंगे, तो देखिए 75 प्लस 21 और गुणते पदों की संख्या, पदों की संख्या देखिए 75, ये 20 21 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ 21 से, तो इसका मतलब इससे 20 1 2 3 4 20 तक संख्याएं आई होंगी, तो वो संख्याएं इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे 75 में से 21 घटा देंगे, सॉरी 20 घटाएंगे, 75 में से 20 घटाएंगे, कितना आ जाएगा भाई 55, तो इसमें 55 का आधा कर देंगे, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 96 इंटू 55, तो देखिए इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 48। अब हम क्या करेंगे 55 और 48 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40, 40 4 44 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 2 22, ऐड करेंगे भाई 0 4 6 2, 2640 आ गया, कितना आ गया भाई 2640, तो इसका आंसर कितना आएगा 2640। अब देखिए, तो देखिए ये 20 से संख्या दी थी, कहीं से भी दे सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 80 102 105 जहाँ तक हो सकेगा उस तरह से देख सकता है, या तो 20 से स्टार्ट कर देगा 21 22 23 24 25 डॉट 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 45, या तो देखिए अगर हम कहें इसी में कहें, देखिए जैसे मान चलिए 5 से चालू कर दिया, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस डॉट 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 20 तक, कहाँ तक 20 तक, तो क्या करेंगे अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, कितना आएगा भाई 25 गुणते, अब संख्याएं कितनी हैं, 1 से होता तो 20 तक, तो 20 संख्या होती है, लेकिन ये 5 से अर्थात 1 से 4 तक 4 संख्या नहीं है, तो 20 में से हम क्या करेंगे 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 16, 16 का आधा कर देंगे, क्या कर देंगे भाई 16 का आधा, तो ये होगा 25 गुणते 8, तो 25 8 200, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 200। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं और बहुत ही आसान है और एक ही फार्मूले पे सारे क्वेश्चन कर पाएंगे आप। क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। अब क्रमागत संख्याएं चाहे जो हो सकती हैं, सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं। आइए देख लेते हैं सम कैसे होगा और विषम कैसे होगा। क्रमागत सम संख्याएं हो सकती हैं, जैसे देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, अगर हम ये कहें डॉट 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 60 तक है, कहाँ तक भाई 60 तक, तो 60 तक ले लेते हैं। तो देखिए 2 से 60 तक है, तो क्या करेंगे 62 हो जाएगा, अंतिम पद और प्रथम पद 62 हो गया। पदों की संख्या तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सम विषम मिला के 60 है, लेकिन सम 30 होता है, विषम भी 30 होता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सम संख्याएं 1 से 60 तक कितनी हो जाएंगी 30, इसका आधा कर देंगे, तो देखिए ये 62 हो गया, गुणते कितना हो जाएगा 15, 15 दूना 30, 15 छक्का 90, 90 3 93, अर्थात कितना आ गया भाई हमारा आंसर 93। तो विषम संख्याएं भी ऐसे कर सकते हैं। आइए सम पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब जैसे देखिए इसमें सम पे दिया हुआ है 28 30 32 डॉट 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 डॉट, भाई हम ले लेते हैं 80 तक, कहाँ तक ले लेते हैं 80 तक। अब देखिए वही बात, 28 और 80 को जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, गुणते 80 1 से 80 तक होता तो कितना हो जाता भाई 40, लेकिन है कहाँ तक 28 से है, अर्थात 1 से 26 तक संख्याएं नहीं है। 1 से 26 का आधा क्या हो जाएगा भाई 13, तो 13 और 1 से 40 तक लेते 80 तक लेते तो 40, अब 40 में से 13 क्या कर देंगे घटा देंगे, 13 घटाएंगे तो भाई आ जाएगा कितना 27, इसका आधा कर देंगे, तो इसको देखिए आधा करेंगे तो ये 54 हो जाएगा, 54 गुणते 27, ठीक है। तो अब देखिए गुणा कर लीजिए, हम लोग 54 गुणते 27 कर लेते हैं, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 2 37 और 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 7 15, हाथ से लगेगा 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1400 कितना आ जाएगा
58, अर्थात यहाँ पे आंसर कितना आ गया भाई 1458। तो सम संख्याएं चाहे बीच से स्टार्ट करे, चाहे एकदम प्रथम सम संख्या से स्टार्ट करे, चाहे जहाँ से स्टार्ट करे वही फार्मूला है। अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ दीजिए और पदों की संख्या का आधा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, हमें लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर आइए देख लेते हैं विषम संख्याओं पे। कहाँ पे आते हैं विषम संख्याएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए चलते हैं, देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याओं का योग देख लेते हैं भाई। विषम संख्याओं का योग हम लोग कैसे देखते हैं, विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग देख लेते हैं। जैसे भाई देख लीजिए 1 3 5 7 डॉट 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 69, ये क्या है विषम संख्याएं। देखिए सम संख्याएं विषम संख्याएं बराबर होती हैं। जैसे 1 से 20 तक है तो 10 सम संख्या, आधा सम आधा विषम। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 70, और देखिए 70 का आधा कितना हो जाता है भाई 35, 35 का आधा कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। तो 35 का गुणा हम लोग 35 में कर देंगे तो देखिए 5 बचे 25, 4 पंचे 4 3 12, हमारा कितना आ जाएगा भाई 1225। तो इस तरह से हम लोग विषम संख्या का भी इसी फार्मूले से क्या करेंगे, अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उसकी आधा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। आइए देख लेते हैं, बीच में से भी ये दे सकता है। कहाँ से दे सकता है भाई, बीच में से भी दे सकता है। तो बीच वाली कहानी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बीच में कहीं से भी दे सकता है, आपकी मर्जी, चाहे जहाँ से लीजिए। हम ले लेते हैं भाई 23 से 71, 23 25 27 डॉट 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 71। तो देखिए इसको और इसको पहले ऐड कर लेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 7 7 2 9, ये हो गया मल्टीप्लाई। 72 तक लेते तो हमारा 36 आ जाता संख्या, कितना आ जाता 36। तो 36 होता, लेकिन 1 से जब 72 तक लेते तब, लेकिन यहाँ पे कहाँ तक है 22 तक है। तो 22 का आधा कितना हो जाएगा 11, 11 माइनस कर देंगे भाई, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, 25 का आधा ना। तो यहाँ पे देखेंगे 2 चौके 8, 2 7 14, 25 7 175, हासिल लगेगा 17, 25 चौका 100, 100 और 117। तो हमारा कितना आ गया भाई 1175, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सम संख्याएं हैं, वह विषम संख्याएं हो या प्राकृतिक संख्याएं हो, सिर्फ क्रमागत होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्रमागत। अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो हम लोग आसानी से इसको क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या, इसका योग। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का योग हम लोग इस तरह से कर पाते हैं। अब आइए देखते हैं इसी में और प्रकार के कैसे आते हैं। मेथड यही है, वैरायटी कैसे क्वेश्चन का चेंज होता है। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 के 10 गुणज, अर्थात 3 को अगर कॉमन ले लें तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12 डॉट 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 10 तक ना। तो क्या करेंगे, 3 को बाहर कर लें, वही हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, 10 और 1 11 ना, गुणते पदों की संख्या 10 है, 10 का आधा कर देंगे तो 2 पंचे 10, 5 3 15 15 15 15 1 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई 165। तो इस तरह से हम लोग इसका भी वही फार्मूला यूज कर लेते हैं। 3 देखिए 3 का गुणज है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का गुणज 3 6 9 12 ऐसे होता है, तो हम क्या करें 3 कॉमन ले लिए ना, 3 कॉमन ले लिए तो इस प्रकार से हो गया। तो 3 का गुणज कहता है तो 10 कहता है, प्रथम 10 तो 1 2 3 4 10 तक हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3 ऐसे हो गया, हम लोग क्या किए 10 और 1 11 हो गया, पदों की संख्या 10, 10 का आधा 5, 5 का गुणा मल्टीप्लाई कर लिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए
इसमें कह रहा है 6 के प्रथम 18, 6 के यहीं पे अगर हम लोग चेंज कर दें क्वेश्चन को, 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए ना। 6 के प्रथम 18 गुणजों, तो क्या करेंगे 6 गुणते 18 गुणज है, तो देखिए 1 2 3 डॉट 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 18 होगा ना, तो 6 हो जाएगा गुणते 18 और 1 19 गुणते 18 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 18 का आधा 9, तो 19 छक्का 114 हो जाता है और गुणते 9 कर लेते हैं, तो 9 चौके 36, 3 11 99, 99 और 3 102, अर्थात हमारा कितना आ गया भाई 1026। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल, चाहे गुणज करके कहे तब पर भी हम लोग प्रथम क्रमागत संख्या हमको प्राप्त होगा, चाहे एक दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे तब पर भी क्रमागत संख्या हमको प्राप्त होगा, सम संख्याएं कहे तब पर भी क्रमागत हमको संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या कहे तब पर भी हमको क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती है। तो देखिए क्रमागत संख्याओं का योग पे आधारित क्वेश्चन ही है, तो हम लोग क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं ना। आइए चलते देखते हैं और एग्जाम में कैसे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चलते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, दिया है दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +10 = 55, ठीक है, इक्वल टू क्या है भाई 55। तो 55 है, तो योगफल तो योगफल 6 + 12 + 18 + डॉट 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 60 किसके बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है 300, दूसरा आपका 655 है, सी नंबर आपका दिया हुआ है 330 और डी नंबर आपका दिया हुआ है 455, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमको कह रहा है 6 + 12 + 18 + डॉट 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 60 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 6 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 10 बचता है ना। तो देखिए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 10, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 55। तो देखिए 5 × 36, 5 × 3 33, हमारा कितना आ गया भाई 330। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा 330। ये भाई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वही मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रमागत इनका योग दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन ले लिए, हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इस प्रकार के क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल होता है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप समझ सकें। यदि आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो वीडियो कई बार देखिए, ताकि आपको ये मेथड पूरी तरह समझ में आ जाए। और जब आपको एक बार पूरी तरह मेथड समझ में आ जाता है तो आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 10 = 50। तो 11 + 12 + 13 + डॉट 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 +20 किसके बराबर है।
किसके बराबर है? ऑप्शन दिया हुआ है भाई, ऑप्शन में दिया हुआ है 155, बी ऑप्शन में है 145, सी में है भाई 75 और डी में आपका है 65। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे कह रहा है 11, 12, 13, 14 डॉट डॉट डॉट, इसका योग ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग उसी प्रकार का फार्मूला चाहे इसका हम लोग यूज करें या ना करें ना। आइए देखते हैं, हम जो सीखें पहले उसका यूज कर लेते हैं। तो देखिए 10 और 11 के बीच, 10 और 11 कितना हो जाएगा भाई? 31। 31 गुणते 1 से 10 20 तक होता 20 संख्याएं हैं, 11 से है तो 10 संख्याएं हैं, 10 का आधा क्या हो जाएगा भाई? 5। तो 31 गुणते 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 1 का 5, 5 3 15। तो हमारा ये पुराना मेथड जो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से आंसर आपका ये आ गया। दूसरा तरीका भाई एक ये है, दूसरा तरीका समझिए ही नहीं ना, वो ज़्यादा टाइम लेगा, उससे कोई मतलब है नहीं। तो दूसरा तरीका आप मत समझिए, यही तरीका बेस्ट है। ठीक, यही तरीका बेस्ट है। आप बस इसको और इसको योग करिए, उसके बाद क्रमागत है 1 से 11, 12, 13, बस फटाफट कर डालिए, कोई मतलब नहीं है दूसरे मेथड का यूज़ करने का। ठीक है, ये बेस्ट है, कम समय में ज़्यादा मिल जा रहा है, कम टाइम में 2 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 + 49 + 50 + 49 + 48 + डॉट 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 +2 + 3 + 2 + 1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 डॉट 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 50 तक गया है ना, फिर 50 से वो रिटर्न हुआ है 49 48 डॉट 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 1 2 3 4। या तो देखिए इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4 और लास्ट में बीच में क्या आ जाएगा? 50। हाँ भाई, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 25 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2500, सी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1250 और डी में आपका ऑप्शन मिलेगा 5000। ठीक है, तो देखिए आइए बात कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 49 + 50, फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 49 + 50। तो देखिए यहाँ पे 50 कॉमन है। जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? बीच वाली संख्या का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 2500। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भाई कौन सा हो जाएगा? बी। तो इस तरीके से हम लोग क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि भाई आप तक इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, और अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ।